अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी अब्दुल सुबह सुबह खा रहा है खरबूजा, अपना फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज ये कह रहा था, मम्मा मैं भी आपकी वीडियो में ना सबको सलाम करूँगा। तो मैंने कहा बेटा आप भी सलाम कर लो ना। तो आज है जी यहाँ पर छुट्टी और यहाँ पर बन रहा है अब्दुल का फेवरेट खाना, जिसमें मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा बन, क्योंकि अब्दुल को ये बहुत पसंद है। और जिस दिन छुट्टी हो ना तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि इसकी पसंद का ही खाना बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है बाकी दिनों में जो भी घर में बनता है ना खाना, वही बच्चे आके खा लेते हैं, या कुछ और चीज़ भी बच्चे जो सीरियल वगैरह खा लें, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन छुट्टी वाले दिन ना मैं इसको इसी की पसंद का खाना बना के देती हूँ। तो जी पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए मैंने बाउल में 1 कप नीम गर्म दूध लेकर उसमें 1 टीस्पून शुगर का डाल दिया था, और ईस का साशे डालकर उसको राइस होने के लिए रख दिया था। 5 मिनट बाद जब ईस राइस हो गई थी, फिर उसमें मैंने तकरीबन 2.5 कप जो है मैदा डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून भर के उसमें मैंने ड्राई मिल्क के डाल दिए थे, और 1 टीस्पून मैंने उसमें नमक का डालकर और डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो यहाँ डो मैंने अच्छे तरीके से गूंद कर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर और बाउल को अच्छी तरह कवर करके इसको मैंने 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दिया था, ताकि डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो जाए। तो इधर जी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा बारिश, ये देखें ज़रा बाहर का हाल। और ये अब्दुल खड़ा बाहर दरवाज़े में ना बारिश देख रहा था, क्योंकि आज पता है जब बारिश हो, छुट्टी का दिन होता है, बच्चों का एंजॉय करने का, खेलने कूदने का दिन होता है, और फिर बारिश से इस तरह से बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। तो बेचारे देख रहे होते हैं कि कब बारिश बंद हो और कब हम बाहर जाएं। तो खैर जी यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा बन की फिलिंग। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर ये मैंने तकरीबन 1 पाउंड कीमा लिया है चिकन का, और इसमें इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। तो इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था जी 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, और 1 टीस्पून अनियन पाउडर। मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर डाला था, आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पाउडर था तो मैंने इसमें पाउडर ही यूज़ कर लिया। और इसको कीमे के साथ अच्छी तरह पका लेंगे, ताकि कीमे का कच्चापन भी दूर हो जाए और इसमें से स्मेल वगैरह भी ना आए। तो यहाँ पर ये देखें चिकन में से कितना पानी निकला है, तो हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चों का, 1 टीस्पून ज़ीरे का, और फिर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाले का, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है नमक का। और ये मसाले डालकर इसको भी चिकन के कीमे के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। हम इसकी बंस की फिलिंग तैयार कर रहे हैं ना, ये बड़ी मज़े की चटपटी सी फिलिंग बनती है, तो बड़ी मज़े की लगती है। तो इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए मैंने इसमें डाल दी है जी थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी हॉट सॉस, और फिर इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी सोया सॉस। मैंने यहाँ पर टमाटो पेस्ट भी इसमें डाली थी, आप चाहें तो यहाँ पर टमाटरों को ब्लेंड करके उनकी पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास पेस्ट पड़ी थी, मैंने वही इसमें डाल दी। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हाफ़ चॉप किया हुआ प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और इसको भी कीमे के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें, और फ्लेवर के लिए ये ऑरिगेनो भी मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी। तो क्योंकि आपको पता है ना पिज़्ज़े वगैरह में ये बहुत इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का लगता है। तो इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए ये थोड़ी सी ग्रीन और रेड बेल पेपर, और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी बारीक बारीक काट कर डाल दी हैं, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली, क्योंकि ये मैं अब्दुल के लिए बना रही थी, तो इसको मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था। तो इनको मिक्स करने के बाद अब हम कर लेंगे डिश आउट इसको। तो ये देखें पिज़्ज़ा बन की हमारी कितनी ज़बरदस्त फिलिंग तैयार हो गई है, और इधर हमारी डो जो है वो भी राइस हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है, और पानी से मैं सारी इसकी एयर रिमूव कर लूँगी। डो को एक दफ़ा फिर मैं अच्छे तरीके से गूंद लूँगी, ताकि जो हमारी डो है वो मज़ीद अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसको बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसके छोटे छोटे से दरमियाने साइज़ के पेड़े
बना लूँगी। तो पेड़ा मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ का ही बना रही हूँ क्योंकि हमने बन बनाने हैं और बन के लिए पेड़ा जो है वो दरमियाने साइज़ का ही हो, यानी ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, जिससे हमारे बन जो हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएँ। तो एक पेड़ा लेकर इसको मैं बेलने से इस तरह से अच्छी तरह से बेल लूँगी। ये देखें मैंने यहाँ पर ये रोटी की तरह इसको बेल लिया है और इसकी मोटाई सिर्फ आधा इंच है। फिर आपने एक बाउल ले लेना है, जो भी घर में सीरियल बाउल हो या ऐसी कोई कटोरी हो छोटी सी जिसमें आप लोग सालन वगैरह डालते हैं, तो वो लेकर ये रोटी को उसके अंदर आपने इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद इसके ऊपर डालें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस के बाद थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल दें, क्योंकि हमने ये चीज़ी से बन बनाने हैं। अगर आप लोगों को चीज़ नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए चीज़ का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था जी जो हमने कीमा बनाया था फिलिंग के लिए, और फिर उसके ऊपर मैंने मज़ीद मोज़रेला चीज़ डालकर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर और इनके किनारों को मैंने एक दूसरे के साथ चिपका कर इस तरह से बन बना लिया है। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त बन बन गया है। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों बन तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको रखूँगी पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त बन तैयार हुए हैं। पर जी मैंने अपने बचपन की याद ताज़ा करने के लिए थोड़ा सा आटा लिया। आटे को मैंने डोरी की तरह इस तरह से मैंने लंबा सा उसको मैंने बेल लिया और फिर इस बन के ऊपर ना एक रिंग सा मैंने बना दिया। इस तरह उसके दोनों किनारों को मैंने जोड़ दिया। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर रिंग बन गया है। वो याद है ना बचपन में छोटे छोटे वो मिट्टी के बर्तन या क्ले के बर्तन बनाते थे तो बड़ा ही मज़ा आता था। तो इसी तरह से या बच्चे आजकल वो डो से भी बनाते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो बड़ी मज़े की लगती हैं। तो ये देखें इसके ऊपर ये थोड़ा सा आटा लेकर गोल गोल बॉल बनाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो ये एक ना हांडी की शेप बन गई थी। ये देखें तो मेरा बेटा अब्दुल यही कह रहा था मम्मा आपने ना छोटी सी हांडी बना दी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे हांडी शेप के ये बन तैयार हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की ना चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और बच्चे बड़े मज़े ले ले के खाते हैं। तो यहाँ पर जी ये चारों बन मैंने तैयार कर लिए थे। अब इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर लाने के लिए मैंने एग योक और दूध का बैटर बनाकर उसके ऊपर ये लगा दिया था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला ऑरिगेनो। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने अब्दुल के लिए नहीं डाले थे, और थोड़े से सेसमी सीड डाले और फिर मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया ओवन में। ओवन को मैंने 460 फ़ारेनहाइट पे पहले से प्री हीट कर लिया था और अब हम इन बन को 20-25 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त बन जो हैं वो बेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी 20-25 मिनट के बाद ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त हांडी शेप के बन जो है ना वो तैयार हुए हैं। ये देखें क्या लुक आई है इनकी, लाइट गोल्डन ब्राउन से कलर की। तो चलें जी अब इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर बन हमारे हो चुके हैं जी ठंडे। ये देखें कितने मज़े के ये बन बने हैं। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के दें, बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। तो जी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लगा दिया था बटर, ताकि इनकी थोड़ी सी शाइनी शाइनी सी लुक आए। तो अब मैं आपको एक बन जो है वो कट करके दिखाती हूँ। अंदर जो हमने कीमे की फिलिंग फिल की थी और साथ में चीज़ डाली थी वो कितनी मज़े की बनी है। तो कट करते हुए आपने ये जो ऊपर वाला रिंग हमने लगाया था इसके साथ साथ ही आपने हल्का हल्का नाइफ से कट लगाना है, तो ये ऊपर वाला कवर इजीली सेपरेट हो जाएगा और अंदर से फीलिंग देखें कितनी चीज़ी और कितने मज़े की है। तो रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार पार्टी में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपके गेस्ट जो हैं वो ज़रूर खुश होंगे और घर वाले तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मेरे अब्दुल को ये बहुत पसंद है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इसी तरह अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।